हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्के, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने देखा था टंग के बारे में। टंग में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हमने देखा था। पैपेली के बारे में भी देखा था। ठीक है, पैपेली के बारे में देखा था जो टंग में पाया जाता है, वो भी हमने देखा था। और हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ओइसोफेगस के बारे में। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओइसोफेगस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली वीडियो डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? ईसोफेगस है। जो इधर माउथ है, मतलब ओरल कैविटी, नजल कैविटी, ये इधर की ओर है। वहाँ से जो नली आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, एंजाइम्स भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ओनली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बाकी सब एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। ओइसोफेगस जो होता है वो खाना को क्या ऊपर साइड से नीचे की ओर, मीन्स जो गले से हम लेते हैं वहाँ से वो स्टमक की ओर लेने का पहुँचाने तक का काम करता है। ठीक है, डायफ्राम तक पीसेस मतलब ये बोल सकते हैं कि ओइसोफेगस रन्स डाउनवर्ड्स एंड पीसेस द डायफ्राम। ठीक है, जो कि कहाँ खुलती है? स्टमक में खुलती है। ठीक है, और इसमें थिकेस्ट म्यूकोसा भी होता है। ठीक है, ओइसोफेगस का ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, बस इसका ये फंक्शन है कि इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होता नहीं है। तो ये क्या करता है? ओइसोफेगस जो है डाउनवर्ड से खाना, जो हम खाना निगले हुए होते हैं उसको स्टमक में ओपन करके स्टमक को देता है। ठीक है, स्टमक तक पहुंच जाता है। बस इतना ही है। ये हमारा हो गया ओइसोफेगस। तो आगे हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक मीन्स कि ये वाली पार्ट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाली पार्ट हो गई आपका ओइसोफेगस। यहाँ ओपन हुई कहाँ पे? स्टमक में। देन स्टमक कहाँ खुल रही है? पैलोरस में खुल रही है, मतलब ये ड्यूडेनम वाली एरिया हो गई। ये कहाँ जा रहा है? पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन में जा रहा है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो रेक्टस एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ये है स्टमक का डायग्राम। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओइसोफेगस। ये जो नर्व दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये जो नर्व दिख रहा है इसको बोलते हैं वेगस नर्व। क्या बोलते हैं? वेगस नर्व। और जहाँ पे यहाँ एक स्फिंक्टर पाया जाता है लोअर इसोफेगल में, जहाँ पे इसोफेगस ओपन खुलता है, स्टमक के लिए खुलता है, उसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक जो होता है वो सिचुएटेड रहता है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्टमक सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये पूरा एरिया क्या है? स्टमक है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये जे शेप का दिख रहा है आपको, सी या जे बोल सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमेंशन होता है 30x50 सेंटीमीटर। 30x50 सेंटीमीटर, और इसकी कैपेसिटी होती है 30 ml टू 1.5 लीटर। कितना होता है? 1.5 लीटर। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देखते हैं।
स्टमक के बारे में क्या क्या देखा हमने, ये सिचुएटेड होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका डायमेंशन होता है 30 × 50 सेंटीमीटर, इसकी कैपेसिटी होती है 30 ml से लेके 1.5 लीटर तक, मीन्स 1.5 लीटर। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं, एक ये वाली पार्ट हो गई, ये वाली पार्ट हो गई कौन सी, फंडस, एक सेकेंड, ये वाली पार्ट हो गई कार्डियक, हाँ कार्डियक, और ये बाकी ये वाली पार्ट हो गई फंडस, ये वाली पार्ट हो गई बॉडी, ये वाली पार्ट हो गई पैलोरस। टोटल 3 स्टमक में हमको क्या मिला, पार्ट्स मिला, 3 पार्ट्स मिले टोटल। एक हो गया कार्डियक, एक हो गया फंडस, एक हो गया ये बॉडी हो गया, ये फंडस वाला एरिया है, ये बॉडी हो गया, इसको छोड़िए, इसके बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारा चीज़ें बॉडी से ही मिलेगा आपको, बट मेन जो पार्ट है वो कौन कौन सा है, ये यहाँ होगा कार्डियक, ये होगा फंडस, और ये होगा पैलोरस, ये वाला एरिया। ठीक है, ये होगी पैलोरस। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक पार्ट। ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली पार्ट हो गई फंडस, ये वाली पूरी पार्ट हो गई बॉडी, ये पैलोरिक एट्रियम, पैलोरिक कैनाल, पैलोरस, मतलब ये क्या है, पैलोरिक पार्ट है। ठीक है, और ग्रीन वाली जो पार्ट है वो कार्डियक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियक पार्ट के बारे में। यहाँ सी है, मेंशन नहीं है। ऊपर वाली पार्ट क्या हो गई, ओइसोफेगस, जहाँ कार्डियक, ये वाला हिस्सा क्या हो गया कार्डियक, कार्डियक की जो झुकाव वाला एरिया है इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। उसके जस्ट यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पाया जाता है। बाकी इधर वाली पार्ट बॉडी हो गई, ये वाली पार्ट हो गई पैलोरिक। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक पार्ट क्या होता है। कार्डियक पार्ट जो होता है, इट इज अटैच्ड विथ लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, दिख रहा है, लोअर एंड द इसोफेगस। कार्डियक पार्ट हैज क्या है, स्फिंक्टर कॉल्ड एज कार्डियक इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, मतलब ये वाला हो गया कार्डियक पार्ट, और यहाँ स्फिंक्टर पाया जाता है। क्या, SPHINCTER, इंस्फिंक्टर। ठीक है, ओइसोफेगस क्या हुआ, ओइसोफेगस के लोअर एंड पार्ट में ये अटैच है। कौन, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट के पास क्या रहता है, कार्डियक इंस्फिंक्टर। और ये इंस्फिंक्टर क्या हेल्प करता है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, मतलब खाना जब इधर आ रहा है, जैसे खाना एक सेकंड कलर, खाना इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, अब ये वापस ना जाए करके वो स्फिंक्टर जो क्या करता है, वो बैक फ्लो को प्रिवेंशन देता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, स्फिंक्टर जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो क्या होता है, इधर से वो जाने लगेंगे। प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो थोड़ी सी हमको ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पार्टी वार्टी में गए हैं, खूब सारा कुछ भी खा के आ गए हैं, फिर सुबह सुबह थोड़ी सी खट्टा खट्टा या अजीब सा हार्ट बर्न टाइप से क्या बोलती है, वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, डकार आता है, या पैरोसिस विल अराइसिस ये बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ट बर्न लाइक डकार आता है, या पैरोसिस विल अराइसिस भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट है फंडस। फंडस इज फॉर्म्ड इन द अपर कर्व्ड पार्ट, कर्व पार्ट ऑफ द स्टमक, अपर कर्व पार्ट, अपर मीन्स ये वाला पार्ट हो गया, अपर कर्व पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, इट इज राउंडेड
गैस फिल्ड पोर्शन सिक्रेट शो, मतलब ये काफ़ी सारा एंजाइम्स जो है सिक्रेट करता है। इसके पास गैस फिल्ड पोर्शन होता है जो कि मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट ओवर हेयर, इसीलिए बहुत सारा सिक्रेट करता है। क्या? इट इज़ राउंडेड गैस फील्ड पोर्शन सिक्रेट सो मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट ओवर हेयर। ठीक है, फंडस वाले पार्ट। और ये क्या होता है? इट इज़ लार्ज सेंट्रल पोर्शन इन्फेरियर टू द फंडस। ठीक है, इसमें डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। देखिए, ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया कार्डियक वाली एरिया, यहाँ इंस्फिंक्टर पाया गया। ये है ड्यूडेनम जो कि पैलोरिक जुड़ा हुआ है, पैलोरिक, ये वाला एरिया को पैलोरस बोलते हैं, ये वाले एरिया को पैलोरिक कैनाल बोलते हैं, ये वाले एरिया को पैलोरिक एंट्रम। ये हो गया बॉडी, एंगुलर इंसिजर जहाँ पे ये बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर इंसिजर। ये हो गया फंडस, ये हो गया कार्डियक नोच। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बचता है हमारे पास पैलोरिक। क्या बचता है? पैलोरिक। अब देखते हैं पैलोरिक क्या होता है। ये जो होता है क्या बोल सकते हैं इसको, दिस एरिया कनेक्ट्स द स्टमक टू द डेवडेनम, स्टमक टू द डेवडेनम ओवर हेयर। ये वाले एरिया हो गए डेवडेनम, ये वाले एरिया हो गए स्टमक। तो ये क्या करता है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या दिख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द पैलोरस इंस्फिंक्टर, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे पैलोरस इंस्फिंक्टर पाया जाता है। इंस्फिंक्टर वही काम करता है जो कि जो भी प्रोडक्ट आ रही है, जो हम लोग खाना खाए वो इधर जा रहा है, वो कहीं वापस ना आए, इसीलिए इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक जो है कवर्ड होता है पेरिटोनियम, जो कि बना होता है फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं? ओमेंटम। तो क्या बोला मैंने? स्टमक किससे कवर रहता है? पेरिटोनियम। किससे बना होता है पेरिटोनियम? फैट टिश्यू से, लिम्फ टिश्यू से, जिसको क्या बोलते हैं? ओमेंटम। OMENTUM, ओमेंटम। ठीक है,